नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरें। दुनिया भर में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस का केंद्र चीन बना हुआ है और अकेले चीन में इससे अभी तक 2900 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। पहला मामला चीन में सामने आने के बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि वायरस चीन से फैला है, लेकिन चीन अब इस बात पर कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए कह रहा है कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि कोरोना की शुरुआत चीन से ही हुई है। भारत में कोरोना के अब तक 28 मामले सामने आने के बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कोरोना से निपटने की तैयारियों पर मंथन हुआ। जबकि कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली मिलन समारोह में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति भवन में भी इस बार होली मिलन समारोह नहीं होगा। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन भी अलर्ट पर है। डीएमआरसी ने अपने सभी मेट्रो स्टेशनों की साफ सफाई बढ़ाने का ऐलान किया ताकि यात्रियों को सुरक्षित रखा जा सके। और निर्भया केस के दोषियों की फांसी 3 बार टलने के बाद कल कोर्ट चौथा डेथ वारंट जारी कर सकता है। दोषियों की फांसी से बचने के सारे कानूनी विकल्प खत्म होने के बाद दिल्ली सरकार ने नया डेथ वारंट जारी करने को लेकर निचली अदालत का रुख किया है, जिस पर कल दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर में पुलिस पार्टी पर हमला हुआ है, यह खबर मिल रही है। सोपोर में पुलिस टीम पर अटैक किया गया है और इस हमले में एक पुलिसकर्मी जख्मी हो गया है। आपको बता दें कि इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। सोपोर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस पार्टी पर अटैक किया गया है। पुलिस पार्टी वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही थी, इसी दौरान पुलिस पार्टी पर अटैक किया गया और अब सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हो गए हैं। जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक जो ये अटैक किया गया, जो हमला पुलिस पार्टी को निशाना बनाकर किया गया, इसमें एक पुलिसकर्मी जख्मी हुआ है। इसके हमले के फौरन बाद सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट हो गए हैं। सभी सुरक्षा बल सड़क पर है और पूरे इलाके को घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन इस समय सुरक्षा बल वहां पर चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर का सोपोर इलाका, जहां पर यह अटैक जम्मू कश्मीर पुलिस पर किया गया। दिल्ली समेत देश भर में कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट जारी है। भारत दौरे पर आए इटली के 21 नागरिकों में से 16 टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके साथ रह रहे एक भारतीय के भी कोरोना से संक्रमित होने की खबर है। उधर अच्छी खबर यह है कि कोरोना के 6 संदिग्धों में नोएडा में जो संदिग्ध मिले थे उनमें कोरोना वायरस नहीं पाया गया है। इस बीच खतरे को देखते हुए दिल्ली से आने वाले 16 लाख यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के कुल 28 मामले पाए गए हैं, जिन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। 3 केसेज ऑलरेडी केरल में आए थे। केरल में आने के बाद वो ठीक होकर घर चले गए। फिर एक केस दिल्ली में आया। इस बीच खतरे को देखते हुए दिल्ली से आने वाले 16 लाख यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के कुल 28 मामले पाए गए हैं, जिन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। 3 केसेज ऑलरेडी केरल में आए थे। केरल में आने के बाद वो ठीक होकर घर चले गए। फिर एक केस दिल्ली में आया। उसने अपने 6 घर के रिश्तेदारों को आगरा में इन्फेक्ट किया और एक उसके ब्रदर इन लॉ वगैरह रहते थे। ही हैड गॉन टू आगरा ऑल्सो। हमने तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया ना, 66 लोगों का कॉन्टैक्ट ट्रेस किया उसका। उसमें आगरा के अंदर भी हमने सारे लोगों को जितने भी कॉन्टैक्ट्स पॉसिबल कॉन्टैक्ट्स हैं, वी हैव बीन ट्रेसिंग एवरीथिंग। तो उसी के कारण उसने जो है अपने जो रिश्तेदारों को इन्फेक्ट किया। दैट इज हाउ वी कुड कैच इट, जिसके बारे में मैं भी बता रहा हूँ। और जो दूसरा वाला केस था वो तेलंगाना के अंदर आया था, उसके भी लगभग 88 के करीब जो है कॉन्टैक्ट्स को जो है ट्रेस किया गया। तो अभी एक ये इटालियन ग्रुप, एक ये दिल्ली में केस आया, इसने अपने रिश्तेदारों को इन्फेक्ट किया। और इसके साथ साथ जो 3 केरल में आए। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अभी तक 12 देशों से आने वाली उड़ानों की जांच की जा रही थी, लेकिन अब सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी ताकि कोरोना से बचा जा सके। एक तो कोई किसी भी तरह का आप सब सहयोग करें, कोई पैनिक इसके बारे में नहीं फैलना चाहिए, क्योंकि बीमारी ये तेजी से स्प्रेड होती है, एक से दूसरे में जाती है जल्दी, इसलिए प्रिकॉशंस लेने ज्यादा जरूरी है। राइट इन्फॉर्मेशन लोगों को देना बहुत जरूरी है। हम जो
गैदरिंग्स वगैरह हैं उनके अंदर जो है पार्टिसिपेशन करने के एंगल से थोड़ा सा जितना अवॉइड कर सकते हैं अच्छा है। और फिर दूसरा जो है एक दूसरे के साथ टच करके हो सकता है। तो अगर इन्फेक्शन किसी को है, हम अपने इसलिए उसमें बार बार बोलते हैं कि अपने हाथ को फ्रीक्वेंटली हम धोते रहें, साबुन से वॉश करते रहें, 20 सेकंड तक कम से कम अच्छी तरह से वॉश करें। हैंड शेक की जगह आई रिकमेंड कि भाई अगर अभिवादन किसी का करना, नमस्ते करके हम कर लेते हैं। हाथ को जो है अगर ये भी एक तरीका हो सकता है, इससे सेफर तरीका रादर देन दिस कि मैं अपने खांसते छींकते समय हम टिश्यू पेपर का यूज करें, उसको फिर डिस्ट्रॉय करें, प्रॉपर जगह पे ट्रैश उसको उसमें पहुंचाएं। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस के 25 संदिग्ध मरीजों को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोरोना वायरस के 4 संदिग्ध मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। भारत में कोरोना वायरस के कुल 28 मामलों में दिल्ली से 1 मरीज है, जबकि आगरा से 6 मरीज हैं। वहीं 16 इटालियन नागरिक और एक ड्राइवर को कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके अलावा तेलंगाना से 1 कोरोना का मरीज है, जबकि केरल से 3 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। उधर कोरोना वायरस के खौफ के बीच नोएडा के स्कूली बच्चों समेत 6 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जो एक राहत देने वाली खबर है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने की अपील की है और कोरोना वायरस की वजह से होली न मनाने की बात की। मैं जनता से खास तौर से अपील करना चाहूंगा कि कहीं भी क्राउडेड एरिया में या लार्ज गैदरिंग्स अवॉइड करें और अपने हाथ जो हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली साबुन से पूरे दिन धोते रहें। इसमें यही पता चला है कि हाथ अगर एक बार आपने कर दिया और फिर आंख, नाक और मुंह, इस पे अगर आपने टच कर दिया तो ये तुरंत वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है। हमारे पास N95 के सफिशिएंट मास्क हैं और सफिशिएंट किट्स हैं और अभी इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि अवेयरनेस इसके बारे में जनता में फैलाई जाए ताकि जनता इसके बारे में जागरूक हो सके। अभी जो मीटिंग ली थी उसमें सभी को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहा गया कि आप सभी बच्चों के अंदर अवेयरनेस इसके बारे में पैदा कीजिए और हर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी तय की गई है और ये स्टेट लेवल टास्क फोर्स जो है ये बहुत जल्दी मिलेगी और सबकी जवाबदेही तय करेगी कि किसने क्या क्या काम किया। मैं भी होली नहीं मना रहा दोनों कारण से। जो दिल्ली के अंदर दंगे हुए और दंगों में इतने लोगों की मौत हुई, इस वक्त जब सब लोग उस दुख के अंदर हैं, जितने भी परिवार थे, और तो उसकी वजह से मैं खुद भी होली नहीं मना रहा और मैं समझता हूँ हमारे सारे मंत्रीगण और एमएलए भी होली नहीं मनाएंगे। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस से बचाव के लिए यूनिसेफ और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिनके मुताबिक सभी लोग अपनी स्वच्छता पर ध्यान दें। छींकने और खांसने के दौरान अपना मुंह जरूर ढकें। जब आपके हाथ गंदे दिखें तब अपने हाथों को साबुन और पानी से जरूर धोएं। इस्तेमाल के बाद टिश्यू को फौरन किसी बंद डिब्बे में फेंकें। बीमार होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बात करने के दौरान लोगों से एक दूरी बनाकर रखें। बार बार अपनी आंखों, नाक और मुंह को छूने से बचें। बुखार, खांसी और सांस लेने में अगर तकलीफ हो रही है तो आपको फौरन डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इस बीच अगर खांसी या बुखार है तो किसी के संपर्क में न आए। सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें। जानवरों से संपर्क से खुद को दूर रखें और कच्चा या अधपका मांस बिल्कुल भी न खाएं। खतरनाक कोरोना वायरस का खौफ आम लोगों के साथ साथ नेताओं में भी देखा जा रहा है। लिहाजा कोरोना वायरस के कारण ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने होली मिलन समारोह में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। इसके अलावा इस बार राष्ट्रपति भवन में भी होली मिलन समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा संसद में मास्क लगाकर पहुंची। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि साफ सफाई और बचाव ही कोरोना का इलाज है। हालांकि उन्होंने ये बात भी कही कि भारत से मास्क चाइना भेजे जा रहे हैं, इसलिए देश में मास्क की कमी है। उन्होंने कहा कि जल्द इस कमी को दूर करना होगा, नहीं तो कोरोना बड़ी मुसीबत बन सकता है। वहीं बिहार विधान परिषद में बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय मास्क पहनकर पहुंचे। उन्होंने भी दावा किया कि कोरोना वायरस से बचाव जरूरी है और इसीलिए वो सदन में मास्क पहनकर आए हैं। बीजेपी सांसद केजी अल्फोंस भी जब सदन पहुंचे तो अपने साथ सैनिटाइजर लेकर पहुंचे थे। अल्फोंस ने हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करने पर जोर दिया।
10,000 होने के बाद हमने इस बारे में बात की तो कोई फायदा नहीं होगा। जब ये 6 पे आंकड़ा पहुंचा है तो 6 पे अगर ये बंद हो जाता है आंकड़ा, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की जान हम बचा सकते हैं। तो ये आंकड़ा यहाँ रोकने के लिए ये मास्क पहनना और ये मास्क को ढूंढना, और ये ढूंढने के लिए मुझे आधा घंटा जो लगा है, मुझे लगता है कि ये मास्क अगर हमें नहीं मिलेगा, अगर हमें पहनना है और पब्लिक प्लेस पे जाना है, अपने आप को सिक्योर करना है, तो इस चीज पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ये तो वायरस है, इसका क्योर कुछ नहीं है, इसको वैक्सीन नहीं है, इसलिए तो हम तो बहुत केयरफुल रहना है। हम सारा सिटीजन, एवरीबॉडी शुड बी केयरफुल। फर्स्ट स्टेप है नमस्ते कर दो, हैंडशेक मत कर दो। हैंडशेक करना तो उससे वायरस हाथ में, जो वायरस है वो हमको पकड़ेगा। हम जो कुछ को हाथ देना तो हम, मेरा वायरस उसको भी पड़े, इसलिए तो नमस्ते कर दो। और इस बीच कोरोना के डर से स्कूलों में बच्चे मास्क लगाकर पढ़ाई करते हुए दिखाई दिए, ताकि किसी भी तरह इस खतरनाक बीमारी से बचा जा सके। इस वक्त गाजियाबाद में मौजूद हूं और एक क्लासरूम में हूं जहां छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि सभी बच्चे जो हैं वो मास्क पहनकर आए हैं, और ये मास्क इन्हें लंबे समय से पहनने पर मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि एक तरफ एनसीआर में पॉल्यूशन काफी ज्यादा था, उन दिनों इन्हें पहनना पड़ा था, और अब कोरोना वायरस का खतरा है। स्कूलों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है, गाजियाबाद के डीएम की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। मैं पीछे आपको दिखाऊं, क्लासरूम से लेकर स्कूल के गेट तक ये एडवाइजरी लगाई गई है। इस एडवाइजरी में बाकायदा निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों को सैनिटाइजर यहाँ प्रोवाइड किया जाए, मास्क प्रोवाइड किया जाए, और तमाम चीजें ऐसी हैं जो हाइजीन का ख्याल रखते हुए प्रोवाइड की जाएं। पहले टीचर हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। मैम, आपका नाम क्या है और बच्चों को ये मास्क पहनना पड़ रहा है, क्या आपने बच्चों को कहा है, अभिभावकों से कहा है? सर, मेरा नाम मोहिनी मलिक है, एंड बेसिकली जो ये कोरोना वायरस अभी फैल रहा है, इसके लिए इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। बजाय घबराने के हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि लाइक हम लोग घर से अगर बच्चे को भेज रहे हैं तो हम मास्क पहनाकर भेजें, सैनिटाइजर्स बच्चों के साथ में भी भेजें। स्कूल में भी हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमें वॉशरूम्स में भी और हर जगह वॉश बेसिन्स के पास भी सैनिटाइजर्स रखने हैं, सोप रखना है, क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो ऑयल कोटेड है, तो उस पर सोप ज्यादा इफेक्टिव रहेंगी। और इसके अलावा बच्चों को हैंडशेक करने के लिए मना किया गया है कि अभी कुछ जिसको बच्चों को जुकाम हो या खांसी हो, उनको ये हैंडशेक ना करें। कोरोना वायरस फैल गया, वो चाइना से इंडिया में आया है, तो अब वो गाजियाबाद में भी आ रहा है, इसलिए अब हम मास्क पहन रहे हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें मास्क जरूर पहनना पड़ेगा, जिससे कि हमें कोरोना वायरस ना हो। टीचर ने हमें बताया है कि हमें मास्क पहन के रहना चाहिए और हमें स्कूल सैनिटाइजर लेके आना चाहिए। जहां ये छोटे छोटे बच्चे मास्क पहनकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं, वहीं कोरोना का कहर देखते हुए सीबीएसई परीक्षाओं में छात्रों को मास्क पहनने और सैनिटाइजर लाने की छूट दी गई है। इस बीच राजस्थान में कोरोना का संक्रमण फैलने से लोग सहम गए हैं, क्योंकि जयपुर में इटली से लौटे सैलानियों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए संदिग्ध मरीजों को सवाई मानसिंह अस्पताल से RUHS अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। दरअसल भारत आए 16 पर्यटकों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जबकि इटली से कुल 26 पर्यटक भारत घूमने आए थे। साथ रहने वाला ड्राइवर भी कोरोना से संक्रमित हो गया है। ये लोग राजस्थान के 6 जिलों में 8 दिनों तक घूमे हैं। इस बीच एहतियात के तौर पर सभी होटल के कमरे सील किए गए हैं। हालांकि जिस अस्पताल में पीड़ितों को भर्ती किया गया है वो भीड़-भाड़ वाले इलाके में है। इसके आसपास कई निजी अस्पताल, कॉलेज और छात्रावास भी हैं। लिहाजा कोरोना से संक्रमित लोगों को यहां शिफ्ट किए जाने का विरोध भी हो रहा है, क्योंकि डर है कि कहीं इस इलाके में भी कोरोना वायरस न फैल जाए। की राजधानी जयपुर के फिलहाल SMS अस्पताल के बाहर खड़ा हूं, जहां पर जो ये दुकानें हैं, मास्क जो है लगातार बिक रहे हैं। कितनी कमी है मास्क के अंदर जानते हैं, दुकानदारों से जानते हैं, इन्होंने भी खुद ने भी ये मास्क लगा रखे हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरीके से जो ये मास्क हैं, कितने तरीके के मास्क आते हैं और कितने तरीके के मास्क की अभी जो है शॉर्टेज हो रही है। आपने मास्क लगा रखा है, इससे बचाव जी, कितने तरीके के मास्क आ रहे हैं और क्या लग रहा है आपको शॉर्टेज हो रही है? मास्क की बहुत शॉर्टेज है। चाइना वाले सारे मास्क, जो इंडिया में जो मास्क थे वो सारे चाइना एक्सपोर्ट कर दिए गए। अब इंडिया में ये बीमारी का असर आ गया है, इससे यहाँ इंडिया में मास्क की बहुत शॉर्टेज हो गई है। ये सिंपल मास्क है, ये प्रोटेक्टिव मास्क आजकल आया है कोरोना के लिए। रखा है ये मास्क, ये कौन सा है? ये है 3M का है, 9001। कितनी कीमत है इस मास्क की? इस मास्क की 150 रुपए कीमत है। क्या शॉर्टेज कितनी आ रही है मास्क की? शॉर्टेज सर इतना है कि अगर इंडिया में बहुत ज्यादा शॉर्टेज है इसकी। मास्क अगर देखा जाए
तो 10,000 का ऑर्डर करते हैं तो 1000 पीस ही हमारे पास प्रोवाइड हो पाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अलग अलग तरीके के मास्क हैं, आप ये देख सकते हैं। इस तरीके का ये मास्क है इनके पास में, और ये नॉर्मल मास्क है। उसके अलावा इस तरीके का मास्क भी है जो काफी प्रोटेक्टिव है। तो ये जो मास्क है, इनका दुकानदारों का कहना है कि चाइना से जो माल की जो खपत आ रही है वो काफी कोरोना वायरस के चलते जो ये मास्क की जो खपत है वो काफी कम हो चुकी है। लोगों का परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कोरोना पीड़ितों को निगरानी में रखने की बात कही। वहीं उन्होंने लोगों से न घबराने को भी कहा। WHO की जो आज तक की गाइडलाइन है उसमें इस बीमारी का इलाज नहीं है, ना ही कोई वैक्सीनेशन उन्होंने डेवलप किया है। अगर जो मैंने अध्ययन किया है उसके मुताबिक WHO ये कहता है कि अगर वैक्सीन भी इसका डेवलप किया जाएगा तो उसका भी लगभग 1 साल लग सकता है। तो अभी की परिस्थिति में, क्योंकि चाइना में ये भयावह है, दुनिया के कई मुल्कों में, चाहे ईरान है, साउथ कोरिया है, आपका इटली है, जिनमें इसका प्रकोप खूब फैला है, बाकी भी कंट्रीज में ये वायरस फैला है, कैजुअलिटीज भी हुई है और कैजुअलिटीज आज तक हो रही है। भारत में भी हमने आंकड़े मंगाए हैं। जिस तरह हमारा जो एयरपोर्ट है उसमें अब तक जब से इस कोरोना वायरस का प्रकोप की सूचना हमको मिली है, करीब 168 जो फ्लाइट्स हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, उनमें करीब 26,000 हो गया। 26,000 यात्रियों की स्क्रीनिंग राजस्थान की मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम के द्वारा एयरपोर्ट पे की गई है और उसमें करीब 104 सैंपल्स हमने उनके लिए हैं जिनकी टेस्टिंग कराई गई और वो सारे के सारे नेगेटिव आई है। चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान से शुरू हुए जानलेवा कोरोना वायरस की चपेट में दुनिया के 65 देश हैं, जिनमें अब तक 3,219 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 90,000 लोग इस वायरस से संक्रमित हुए। चीन में जानलेवा कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,981 हो गई है, जबकि ईरान में कोरोना वायरस से मृतकों का आंकड़ा अब 92 पहुंच गया है। इटली में कोरोना वायरस के प्रकोप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 79 हो गई है। वहीं चीन से सटे दक्षिण कोरिया में 33 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। जापान में भी 12 लोग कोरोना के कहर से मारे गए हैं, जबकि अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 9 पहुंच गई है। फ्रांस की बात करें तो यहां भी 4 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कोरोना वायरस पर एक अनोखा बयान दिया और सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि जहां गाय होती हैं वहां कोरोना वायरस टिक नहीं पाता है, साथ ही कोई और बीमारी भी नहीं हो सकती। और भी कोई वायरस लोनी में नहीं आ सकता। हमारा ये कहना है कि लोनी के अंदर वायरस नहीं आ सकता। हमारे यहाँ गाय जो पालन हुआ है तो जहाँ गाय है उसके आसपास में रेंज में नहीं आ सकता। तो हमने तो दिल्ली के बॉर्डर पे गौशालाएं खुलवाई हैं। अभी जो हमारी DLF में शानदार गौशाला खुली है, उसके अलावा और गौशालाएं मीरपुर की तरफ, बॉर्डर की तरफ है। बॉर्डर के ऊपर 4 गौशाला है, तो वो अब कैसे अटैक करेंगी? इस तरह से बॉर्डर के ऊपर जो हमारी जो मिसाइल और तोप जो लगी, हमारे यहाँ गाय जो पालन हुआ है तो जहाँ गाय है उसके आसपास में रेंज में नहीं आ सकता। तो हमने तो दिल्ली के बॉर्डर पे गौशालाएं खुलवाई हैं। अभी जो हमारी DLF में शानदार गौशाला खुली है, उसके अलावा और गौशालाएं मीरपुर की तरफ, बॉर्डर की तरफ है। बॉर्डर के ऊपर 4 गौशाला है, तो वो अब कैसे अटैक करेंगी? इस तरह से बॉर्डर के ऊपर जो हमारी जो मिसाइल और तोप जो लगी हुई है, जो हाई टेक्नोलॉजी की है, तो दूसरा दुश्मन की हिम्मत नहीं तो हमला कर दे। इसलिए कोई वायरस नहीं आने वाला है हमारे यहाँ लोनी में। बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी विधायकों ने प्रदर्शन किया। बिहार में दरोगा भर्ती के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज और बेरोजगार युवाओं के समर्थन में आरजेडी के विधायकों ने बिहार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। दरोगा के बहाली में हुई धांधली का CBI से जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। बेरोजगारों को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। दिल्ली में नागरिकता कानून पर हुई हिंसा के मामले में वामपंथी पार्टियों ने संसद परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया और गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा। नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़ो, आग जलाना बंद करो, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद और बाहुबली नेता अतीक अहमद को देवरिया जेल से
गुजरात की उच्च सुरक्षा वाली जेल में ट्रांसफर करने के फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि फैसले के लिए अतीक का पक्ष सुनने की कोई जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सीएए एनआरसी के खिलाफ धरना और प्रदर्शन के लिए मुस्लिम महिलाओं को जबरन भेजने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। थाने में शिकायत देकर कई महिलाओं ने आरोप लगाया है कि धरने पर बैठने से मना करने पर उनसे मारपीट की गई। धरने पे चलो, फिर आपने क्या मना किया? ना जा रहे, हाँ फिर नारे लगा, मारपीट करने लगे, हमारे आदमी मारे, हमारे बच्चे भी मारे, गुंडागिरी करने लगे। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बिजली की तार के चपेट में आने से एक ट्रक में भीषण आग लग गई, जिससे पूरा ट्रक धू-धू कर जल गया। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ने का असर संसद के माननीयों पर भी देखने को मिला, जहां निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा मास्क पहनकर संसद पहुंची। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी गोल चक्कर पर एक कार में अचानक से भयंकर आग लग गई, जिससे कार धू-धू कर जल गई। कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में हुई गोलीबारी से 2 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन बदमाशों के पास से पुलिस ने 2 तमंचे, कारतूस, एक बाइक समेत कई सामान जब्त किया है। मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के बेगमगंज में खाद्य विभाग की टीम ने कई दुकानों पर छापा मारा और खाद्य सामग्री के सैंपल को जांच के लिए भेज दिया। खाद्य विभाग की छापेमार कार्रवाई की वजह से दुकानदारों में डर देखा गया। भारत और इंग्लैंड के बीच महिला T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में भारत अब तक इंग्लैंड को हरा नहीं पाया है। शेयर बाजार बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 214 अंक लुढ़ककर 38,409 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 52 अंक गिरकर 11,251 पर बंद हुआ। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल होगा जो राम मंदिर न्यास कार्यशाला में तराश कर रखे गए। ये फैसला राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में लिया गया। इस फैसले के बाद कार्यशाला में बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती कर सुरक्षा को बेहद कड़ा कर दिया गया। कार्यशाला में वॉच टावर बनाया जा रहा है। साथ ही कार्यशाला में निगरानी के लिए 40 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। राम जन्मभूमि निर्माण कार्यशाला की सुरक्षा इन दिनों बढ़ा दी गई है। दरअसल जब से ये ट्रस्ट ने साफ किया कि इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल होगा, उसके बाद से इन पत्थरों की सुरक्षा बेहद कड़ी की गई है। ये राम जन्मभूमि निर्माण कार्यशाला है। मैं दिखाऊं, ये मेटल डिटेक्टर डोर है, यानी पहले इस मेटल डिटेक्टर डोर से प्रवेश करना होता है। उसके बाद अगर आप सुरक्षा देखें तो इधर बंकर बनाए गए हैं जहां उसके पीछे पुलिसकर्मी तैनात हैं। ये सुरक्षा हाल के दिनों में अभी फिलहाल बढ़ाई गई है। यानी जैसे ही ट्रस्ट ने ये साफ किया कि इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल होगा राम मंदिर के लिए, ऐसे ही तुरंत ही सुरक्षा बढ़ाई गई। उसके बाद से ये सुरक्षा लगातार बढ़ाई जाती रही है और लगातार इसमें इजाफा हो रहा है। सुरक्षा कर्मियों की संख्या ज्यादा हो गई है। और खास बात मैं बताऊं कि इसके साथ साथ जब अभी ट्रस्ट के पदाधिकारियों की जब अभी अयोध्या जब उनका दौरा हुआ तो भी साफ हुआ कि इसकी सुरक्षा बेहद कड़ी होनी चाहिए। इसके मद्देनजर करीब 40 सीसीटीवी कैमरे इस पूरे परिसर में लगाने के निर्देश दिए गए अधिकारियों के द्वारा। साथ ही साथ वॉच टावर की भी बात कही गई कि यहाँ एक वॉच टावर होगा। तो मैं अंदर चलूंगा, आपको दिखाऊंगा कि वॉच टावर जहाँ बन रहे हैं वो कैसे हैं, और अंदर आप मेरे साथ चलिए। उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि ये पत्थर तराश कर रखे गए हैं। ये पत्थर बेहद कीमती इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अब इन पत्थरों का इस्तेमाल होने वाला है। राम जन्मभूमि मंदिर का जो निर्माण होगा वो ट्रस्ट ने साफ कर दिया कि इन्हीं पत्थरों के जरिए ही अब राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होगा। ऐसे में ये पत्थर बेशकीमती और ज्यादा हो जाते हैं और इनकी सुरक्षा को और मजबूत करना ये चुनौती भी रहती है जिला प्रशासन की। और अब ऐसे में इस पूरे इलाके को अगर मैं दिखाऊं तो इसकी सुरक्षा को काफी चाक चौबंद करने की कोशिश हो रही है। ये जिन लोगों ने ईंटें जो दान कर रखी थी, ये उनकी तस्वीर है। मैं इन ईंटों को आपको दिखा रहा हूं और इसके साथ ही साथ आगे मैं चलूंगा। ये आप देखिए, ये वॉच टावर है। ये वॉच टावर तैयार हो रहा है। ये यहाँ से पूरे परिसर की निगरानी कराएगा। ये वॉच टावर आप देखिए, ये बनाया जा रहा है, गड्ढा खोदा गया है और इसके बाद अब इसमें ये पूरा वॉच टावर आकर खड़ा होगा और यहाँ से इस पूरे परिसर की सुरक्षा यहाँ से
कड़ी की जाएगी, यानी यहाँ से पूरी निगरानी की जाएगी कि किसी तरीके से कोई अनहोनी ना हो या जो सुरक्षा घेरा है वो काफी कड़ा किया जाए। ये एक तैयारी है कि जो राम जन्मभूमि निर्माण कार्यशाला है उसकी सुरक्षा बेहद कड़ी रहे और इसके लिए तमाम तरीके के जिला प्रशासन इंतजाम कर रहा है और जिससे कि कोई चूक यहाँ पर न रह जाए। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज, अयोध्या। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी यानी वर्चुअल करेंसी को लेकर एक बड़ा फैसला देते हुए इस पर भारत में लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब भारत के सभी बैंक इसका लेन देन शुरू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के 2018 में आए उस सर्कुलर को निरस्त कर दिया जिसके तहत बैंकिंग लेन देन में क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन पर पूरी तरह से रोक लगी हुई। आरबीआई के सर्कुलर को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक याचिका दाखिल की थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए देश में क्रिप्टो करेंसी में लेन देन को मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब भारतीय भी बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी खरीद और बेच सकेंगे। आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के खतरे के मद्देनजर इस पर पाबंदी लगाने का कदम उठाया था। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बनी है। इस तकनीक के जरिए क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन का पूरा लेखा जोखा होता है जिसे हैक करना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि क्रिप्टो करेंसी में धोखाधड़ी की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी किसी बैंक से जारी नहीं होती बल्कि डिजिटल दुनिया में इसे जारी करने वाले ही इसे कंट्रोल करते हैं और यही इसकी सबसे बड़ी खामी है। और आंख कान खोल के मैं फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएं। पहुंच गए हैं गुरुग्राम में एक और शख्स को कोरोना वायरस की पुष्टि कर दी गई है। एक निजी कंपनी ने अपने कर्मचारी में कोरोना वायरस होने की पुष्टि की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत में भी हम देख रहे हैं कि तेजी से कोरोना वायरस पैर पसारता जा रहा है। अब तक 28 मामले सामने आ चुके हैं और अब गुरुग्राम से ये नया मामला सामने आया है जिसमें एक निजी कंपनी ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि उनके एक कर्मचारी में कोरोना वायरस के लक्षण हैं और यह जानकारी मिल रही है कि यह शख्स अभी हाल ही में इटली से लौटा था। आपको बता दें कि अभी जो इटली का एक डेलीगेशन भी आया हुआ था उसमें भी 16 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और एक निजी कंपनी का कर्मचारी है जिसमें मामले सामने आ चुके हैं और अब गुरुग्राम से यह नया मामला सामने आया है जिसमें एक निजी कंपनी ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि उनके एक कर्मचारी में कोरोना वायरस के लक्षण हैं और यह जानकारी मिल रही है कि यह शख्स अभी हाल ही में इटली से लौटा था। आपको बता दें कि अभी जो इटली का एक डेलीगेशन भी आया हुआ था उसमें भी 16 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और एक निजी कंपनी का कर्मचारी है जिसमें कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। कंपनी ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि उनका एक कर्मचारी जो कि हाल ही में अभी इटली से लौटा था वो भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। तो इस तरीके से भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर अब 29 पहुंच गई है। आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के 90,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। बाहुबली फेम अभिनेता प्रभास पर भी कोरोना का खौफ देखा गया। बाहुबली फेम अभिनेता प्रभास को भी कोरोना वायरस से खुद को बचाने के लिए मास्क का सहारा लेना पड़ा। प्रभास को यूरोप के दौरे पर जाने के दौरान हैदराबाद एयरपोर्ट पर मास्क लगाकर जाते हुए देखा गया। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में आम नागरिकों के बीच मास्क का वितरण किया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में हजारों किसानों ने ज्यादा मुआवजे की मांग को लेकर विशाल प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक दल दिल्ली हिंसा से प्रभावित ब्रिजपुरी पहुंचा और वहां के हालात जानने की कोशिश की। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में बेस्ट की एक बस में भयंकर आग लग गई और बस धू-धू कर जल गई। बस में आग लगने के कारण का पता नहीं लग पाया। कोलकाता में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के आवास पर हमले का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और जोरदार प्रदर्शन किया। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ के दफ्तर के बाहर सीएए के समर्थन में प्रदर्शन किया गया और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का विरोध करते हुए नारेबाजी की गई। पाकिस्तान स्टॉप किलिंग, पाकिस्तान स्टॉप अब्डक्टिंग, पाकिस्तान स्टॉप अब्डक्टिंग।
उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के एक कन्या प्राथमिक स्कूल में महिला शिक्षकों का डांस करने का वीडियो वायरल हो गया। इस मामले में अधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में होली से पहले महिलाओं पर होली का रंग चढ़कर बोल रहा है। यह महिलाएं होली के गीत गा रही हैं और इस पर डांस कर रही हैं। इंस्टाग्राम के बंदों कहकर वायरल हुई नजमा आपी का एक नया वीडियो आया है। इस वीडियो में नजमा कोरोना वायरस को लेकर सरकार को घेरते नजर आई। मध्य प्रदेश की सियासत में जिस ऑपरेशन लोटस की सुगबुगाहट अरसे से है, उसकी एक झलक अचानक सियासी ड्रामे के तौर पर सामने आई। मंगलवार की शाम कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीएसपी और निर्दलीय विधायकों समेत कांग्रेस के कई विधायकों को बीजेपी के नेता दिल्ली ले गए। इसके बाद कांग्रेस भी तुरंत हरकत में आ गई। तूफानन में कमलनाथ सरकार में मंत्री जीतू पटवारी और जयवर्धन हरियाणा में मानेसर के एक होटल पहुंचे। होटल में उनको बीएसपी विधायक रामबाई नजर आईं। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने कांग्रेस, बीएसपी और निर्दलीय समेत कुल 8 विधायकों को जबरन होटल में रखा हुआ है। हालांकि कांग्रेस नेताओं को वहां सिर्फ रामबाई ही मिली। उनको भी वहां से ले जाने में हाथापाई की नौबत आ गई। ये महिला को हाथ लगा रहा है, ये एसपी महिला को हाथ लगा रहा है, ये एसपी गड़बड़ कर रहा है। कमलनाथ सरकार के लिए बीएसपी विधायक रामबाई की अहमियत है, लिहाजा जीतू पटवारी उनको अपने साथ ले गए। बताया गया था कि रामबाई अपनी बेटी से मिलने के लिए दिल्ली आई थी, लेकिन इस बीच वो गुरुग्राम के इस होटल में पहुंच गई। खबर के मुताबिक ये सियासी ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। रात भर दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ सरकार को बचाने की जुगत में लगे रहे। हमें मालूम पड़ गया था कि ये लोग इस तरह का लालच दे रहे हैं लोगों को, और परसों ही मैंने इसकी पोल खोल दी थी। उसमें बाकी लोग तो कोई नहीं आए थे, कुछ लोग आ गए थे। इनके प्रलोभन में इनको दुनिया भर के वादे किए गए। जिनसे संपर्क हो गया था वो वापस हमारे साथ आने तैयार थे, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री रामपाल सिंह, नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया, संजय पाठक पूर्व मंत्री, ये सब लोग वहां उनको पैसे देने वाले थे। वहां पे अगर छापा डल गया होता हमने तो आज वो पकड़ लिया होता। लेकिन शासन हरियाणा में भाजपा का है, हमें गेट पर रोक दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी इनसे संपर्क हो गया था, बिसावलाल सिंह जी से भी और रामबाई से। रामबाई तो हमारे साथ वापस लौट आई। दिग्विजय सिंह पहले ही ट्वीट करके मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा चुके थे। फिर पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, बीएसपी और निर्दलीय विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली ले जाया गया। ऐसे अंदाजा था करीब 10-11 विधायक थे, लेकिन 4 रह गए उनके पास, वो भी आ जाएंगे हमारे पास। कांग्रेस का आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके करीबी बीजेपी नेताओं ने ये सियासी खेल खेला। दावा किया गया कि 4 विधायकों को बीजेपी ने बेंगलुरु के होटल भेज दिया है, लेकिन दिग्विजय सिंह की माने तो कमलनाथ सरकार सुरक्षित है। इतना जरूर है कि मध्य प्रदेश की सरकार सुरक्षित है, सुरक्षित थी और सुरक्षित रहेगी। पूरे 5 साल तक कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। लेकिन इस सियासी ड्रामे में कांग्रेस की कमान संभालने वाले जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह ने भी साफ किया कि कमलनाथ सरकार का संकट भले ही टल गया है, लेकिन अभी भी कुछ विधायक बीजेपी के साथ हैं। नहीं, कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, और जैसा कि मैंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान खुद इस पूरे पाखंड के मास्टरमाइंड है, पूरे कांड के मास्टरमाइंड है, और नरोत्तम मिश्रा एंड उस समय के गृह मंत्री, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, सब एक साथ विधायकों को अगवा करके रखने में संलिग्न पाए गए। जब हमने एंट्री की होटल में तो हमारे साथ भी झुमा झटकी की, मारपीट की, और मैं मानता हूं इस बात को कि विधायकों के साथ मारपीट की, और फिर भी विधायकों को जब हमने बात की तो सब निकल के आए। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी को देश देख रहा है, उनकी करनी को देख रहा है, उनको जो बहुमत मिला उसकी तानाशाही को देख रहा है, और सही समय पे जवाब देगा। लेकिन कौन थे वो जो मारपीट करने वाले थे, और कितने विधायक? गुंडे थे। किससे गुंडे? भारतीय जनता पार्टी के करीब 100-200 लोग ऑलरेडी होटल को चारों तरफ से घेर के रखा था। कि पुलिस
भी वहां पे खड़ी थी, कोई ड्रेस में थी, कोई सिविल ड्रेस में थी। एसपी जो अपने आप को कह रहा था, उसके वीडियो वायरल हुए हैं। उसने एक महिला, हमारी जो बहन है राम भाई, उसके हाथ पकड़ा और इस तरीके नरोत्तम मिश्रा ने राम भाई का हाथ पकड़ा, फिर उन्होंने उसका विरोध किया। कुल मिला के इस पूरे घटनाक्रम में सारा खुलासा अभी सही समय पे, ऑडियो वीडियो, इनने पैसे का क्या क्या प्रलोभन दिया, सब अलग अलग आ रहा है। कितने कितने पैसे का प्रलोभन? वो सब खुलासा सही समय पे करेंगे। लेकिन जिस हिसाब से बात करें हम कि जो विधायक थे, टोटल विधायक कितने थे जिनको यहाँ पे लाया गया था? ये 9-10 विधायकों की इनकी प्लानिंग थी। 3 विधायकों को ये लेके गए हैं, बाकी विधायक हमारे साथ। 3 विधायक कहाँ गए हैं, कहाँ लेके? बेंगलोर का सुन रहे हैं हम लोग, बेंगलोर में। तो जिस हिसाब से जबरदस्त साहब अभी मौजूद हैं हमसे, समझना चाहेंगे कि जिस हिसाब से पूरे विधायक थे वहां पर जबरदस्त साहब, तो ये विधायक कैसे आए? क्या प्रलोभन कुछ ज्यादा दिया गया था? क्या वजह थी कि गुड़गांव में आए? देखिए, उनको भाजपा के नेताओं ने गुमराह किया था, लेकिन जब जीतू भाई और मैं वहां पहुंचे तो जब हमने बात की तो हर विधायक हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ 100% है, और जो भाजपा का षड्यंत्र था, जो उनकी प्लानिंग थी, वो पूरी फेल हो चुकी है। लेकिन मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों तक चर्चा गर्म है कि मामूली बहुमत पर टिकी कमलनाथ सरकार के लिए संकट अभी बरकरार है। हालांकि शिवराज चौहान समेत बीजेपी के दिग्गज नेता कांग्रेस सरकार गिराने की प्लानिंग से इनकार कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने खासतौर पर शिवराज सिंह चौहान पर इसीलिए निशाना साधा क्योंकि इस सियासी ड्रामे के बीच वो अचानक प्राइवेट प्लेन से दिल्ली पहुंचे। मैं तो दिल्ली आता ही जाता रहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जी। जब दिल्ली बुलाते हैं जाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के काम से जाता हूँ और अभी आकर जा रहा हूँ। पहले भी कहा है, हम ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है, लेकिन अपने बोझ से अगर कुछ होता तो वो जाने। लेकिन इस बीच एक वीडियो भी जारी हुआ जिसमें कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का दावा किया गया। देखिए आगे आगे होता है क्या, पर भारतीय जनता पार्टी को यही करना था तो उसी दिन बना सकते थे सरकार, जिस दिन हमारे पास 4-5 विधायक कम थे और लोग आने के लिए भी तैयार थे, पर हम सब इन चीजों पर विश्वास नहीं रखते। सर अभी ऐसी कोई स्थिति है कि कुछ लोग अभी भी बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? बहुत। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी पर कर्नाटक की तर्ज पर कमलनाथ सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। को भारतीय जनता पार्टी ने 2 प्लेन चार्टर किए थे। इन्हें माननीय विधायकों को बेंगलोर ले जाने के लिए। एक 12 सीटर था, एक 9 सीटर था। 12 सीटर प्लेन में 4 विधायक गए और 6 जो विधायकों को पकड़े हुए थे वो गए। उसमें 3 कांग्रेस के थे, बिसाऊलाल सिंह जी, रघुराज कंसाना जी, हरदीप डांग जी और एक निर्दलीय विधायक श्री सुरेंद्र सिंह जी। इनके सारे फोन उन्होंने छीन लिए थे, फिर संपर्क नहीं कर पा रहे थे और इन्हें धोखा देकर वहां ले जाया गया। कमलनाथ सरकार गिराने के साथ साथ कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त को राज्यसभा चुनाव से जोड़कर भी देख रही है। पहली किस्त 5 करोड़, उसके बाद राज्यसभा के चुनाव में सेकंड किस्त और थर्ड किस्त जबकि सरकार गिराने के लिए ये तीनों किस्तों में दिया जाना था। लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी खबर ये रही कि जिन विधायकों के बीजेपी के साथ जाने की खबर थी उनमें से 2 दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में वापस आ गए। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि वो खुद और कमलनाथ समेत ज्योतिरादित्य सिंधिया एकजुट हैं और कमलनाथ का भी दावा है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। दिल्ली की हिंसा पर सियासत फिर तेज हो गई क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं के साथ हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंचे। राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं के साथ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ब्रिजपुर इलाके पहुंचे, जहां उन्होंने उस स्कूल का दौरा किया जो हिंसा के दौरान आगजनी का शिकार हो गया था। स्कूल से बाहर आकर राहुल गांधी ने बिना किसी का नाम लिए हिंसा पर दुख जाहिर किया और कहा कि हिंसा और नफरत तरक्की के दुश्मन है। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में मुकुल वासनिक, कुमारी शैलजा, अधीर रंजन चौधरी, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला और गौरव गोगोई जैसे नेता शामिल रहे। 24 फरवरी को दिल्ली में भड़की हिंसा 3 दिन तक जारी रही थी, जिसमें 46 लोगों की मौत हो गई थी। ये हिंदुस्तान का भविष्य है।
और यहाँ पे नफरत और हिंसा ने इसे खत्म किया है, जलाया। इससे किसी का फायदा नहीं हुआ है। हिंसा और नफरत तरक्की के दुश्मन है, और ये जो हो रहा है, हिंदुस्तान को जो बांटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, इससे हिंदुस्तान की भारत माता का कोई फायदा नहीं। जिस तरह से मैं यहाँ बोल लें दीजिए पहले, दुख का समय है, यहाँ मैं इसलिए आया हूँ, सबको मिलकर प्यार से यहाँ काम करना पड़ेगा। हिंदुस्तान को जोड़कर ही आगे ले जाया जाए। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। छत्तीसगढ़ के पखानजूर जिले में 50 से 60 हथियारबंद नक्सलियों ने हंगामा किया और एक ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के रसूलाबाद इलाके में अपने पति से नाराज एक महिला नहर में कूद गई, जिसे वहां मौजूद लोगों ने बचाकर बाहर निकाला। बाहर निकलने के बाद भी महिला कूदकर जान देने की बात करती रही। सामाजिक कार्यकर्ता और भूमाता ब्रिगेड की अध्यक्ष तृप्ति देसाई ने कहा कि निर्भया केस के सभी आरोपियों को महिला दिवस यानी 8 मार्च को फांसी दे देनी चाहिए। उनको तुरंत अभी कोर्ट ने डेथ वारंट निकालकर फांसी पर लटकाना चाहिए, और हमारी सभी महिलाओं की यही मांग रहेगी कि अभी 8 मार्च जागतिक महिला दिन है, और उस अवसर पर जो है वो महिलाओं को ये जो आरोपी है उनको फांसी पर लटका कर महिलाओं को ये गिफ्ट मिलना चाहिए। देश में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों के समूह की अहम बैठक ली और हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए। जियो इमेजिंग सैटेलाइट यानी GSAT-1 की लॉन्चिंग को तकनीकी दिक्कतों के कारण स्थगित कर दिया गया। लॉन्च करने की अगली तारीख की सूचना बाद में दी जाएगी। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे का खौफ फ्लाइट से आने वाले यात्रियों पर भी देखा जा रहा है। मुंबई एयरपोर्ट पर लगभग सभी यात्री मास्क लगाए हुए दिखे। कोरोना वायरस के बढ़ते असर को देखते हुए बीजेपी ने 15 मार्च को हैदराबाद में अमित शाह की रैली को स्थगित कर दिया है। बीजेपी बाद में रैली की नई तारीख की घोषणा करेगी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में वाईफाई के माध्यम से भीड़भाड़ वाले इलाकों में डेबिट और क्रेडिट कार्ड से ठगी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से POS पेटीएम मशीन बरामद की गई है। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कलाकारों को ललित कला अकादमी पुरस्कार दिए। बाएं हाथ के स्पिनर सुनील जोशी को BCCI का नया चीफ सेलेक्टर बनाया गया है। BCCI की नई गठित क्रिकेट सलाहकार समिति ने उनके नाम का ऐलान करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से POS पेटीएम मशीन बरामद की गई है। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कलाकारों को ललित कला अकादमी पुरस्कार दिए। बाएं हाथ के स्पिनर सुनील जोशी को BCCI का नया चीफ सेलेक्टर बनाया गया है। BCCI की नई गठित क्रिकेट सलाहकार समिति ने उनके नाम का ऐलान किया। ममता बनर्जी दिल्ली हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर हैं। मालदा में एक रैली के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली हिंसा से ध्यान हटाने के लिए कोरोना वायरस का डर फैला रही है। আসলে ঘটনা ঘুরিয়ে দিতে চাইছে যাতে লোকে প্রশ্ন না করে এত লোক কি করে মারা গেল, এত লোক মারা গেল তো বিচার কি হবে? नहीं, जब CA का पास हुआ सबसे ज्यादा हिंसा बंगाल में हुआ है। करोड़ों रुपए का संपत्ति का बर्बाद हुआ है, सैकड़ों करोड़ का। ममता ने ना लाठी चलाई, ना गोली चलाई, ना तो एक फायर की, ना तो अरेस्ट की। तो आप मान लेते हैं फिर उन्होंने साजिश पूर्वक सब कराया है। राजनीति उनकी एक मुख्यमंत्री का मुंह पे इस प्रकार शोभा देता है, और इतने दिन के बाद उनको पता चल रहा है होम मिनिस्टर के साथ गपशप मारेंगे, खाना खाएंगे, तब पूछना चाहिए था उनको कि ऐसा क्यों हुआ है वहां। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं फॉरेन वापस।